अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। 2023 जो है वो स्टार्ट हो गया है और जैसा कि हर साल जब साल शुरू होता है तो चीज़ों की कीमतें जो हैं वो भी चेंज हो जाती हैं। और वैसे भी जब भी इस तरह की वीडियोज़ हैं वो साल के स्टार्ट में ही बनाई जाती हैं तो अगले साल में जो है वो कीमतों की वेरिएशन होती रहती हैं। तो लिहाजा आप लोगों की काफ़ी रिक्वेस्ट थी कि मैं आपको बताऊँ कि अगर आप 2023 में K6 के साथ अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हो, मेहरान में इंस्टॉल करने का, तो आपके कितने खर्चात आएंगे। तो चलते हैं वीडियो में जाने, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल का आइकन लाजमी प्रेस करें। जी तो बस जिन लोगों के पास मेहरान है उनको पता है कि मेहरान में जो ओरिजिनली F8B इंजन आता है, जिसकी अगर आप मेंटेनेंस की कॉस्ट देखें तो बहुत ही ज़्यादा है। मतलब आपकी गाड़ी का अगर इंजन सीज हो जाता है और आप अपनी गाड़ी का इंजन जो है वो रीबिल्ड करवाते हैं, उसको ओवरहाल करवाते हैं, तो ओवरहालिंग में आपका मिनिमम भी 60 से 70 हज़ार रुपया ईजीली जो है वो कंज्यूम हो जाता है। तो जब लोग देखते हैं कि जो पुराना F8B कार्बोरेटर वाला है उसमें इतना खर्चा करना है तो उससे बेहतर है कि क्यों ना अपग्रेड कर लिया जाए। जब अपग्रेड की बात आती है तो 2014 में गालबन मेहरान में जो था वो EFI इंजन आ चुका था यूरो 2 टेक्नोलॉजी के साथ। तो फिर उसकी अपग्रेडेशन में तो यूरो 2 इंजन है, जिसकी अपनी कॉस्ट ही इतनी ज़्यादा है कि अगर आप इंजन स्वैपिंग की तरफ जाएं और वो इंजन आपको इंस्टॉल करना पड़े तो तकरीबन आपको 1.5 लाख से ऊपर का खर्चा जो है वो आपका सिर्फ इंजन की परचेजिंग में आपको आ जाता है। और उसके बाद आप उसमें अगर इंस्टॉलेशन करें, उसकी वायरिंग वगैरह ये वो उसको सेट करते करते आप 2 लाख से ऊपर निकल जाते हैं। तो लोग सोचते हैं फिर कुछ सस्ता पैकेज हो, तो सस्ता पैकेज जो है उनके पास दूसरा ऑप्शन आता है K6A कौन सा, जो कि हमारी पाकिस्तानी अल्टो VXR जिस शेप में थी उसी तरह की शेप में जो अल्टो VXR जापानीज आती थी। तो ज़्यादातर लोग जो है वो उस इंजन को, उस जनरेशन को प्रेफर करते हैं। लेकिन मैं आपको जो सजेस्ट करूंगा वो उससे अगली जनरेशन, जिसको हम चांद अल्टो यहाँ पे कहते थे या जिसको अल्टो G2 कहा जाता है, उसका इंजन जो है वो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अपनी मेहरान में वो इंस्टॉल करें। तो व्यूवर्स सबसे पहले तो हम इंजन की कॉस्ट की तरफ आते हैं। इंजन जो है वो नॉर्मली आपको मार्केट से जो आप VXR वाला इंजन है वो आपको मिल जाता है तकरीबन 65 से 70 हज़ार रुपये का। ये करंट रेट्स जो हैं वो आपके मार्केट के हैं। रावलपिंडी की जो मार्केट है सदर की, उसका भी यही रेट है और चार सुल्तान का भी यही रेट है। और जो तीसरी मार्केट आजकल ग्रो हो रही है वो है IGP रोड। तो IGP रोड का भी यही, जिस कच्चा स्टॉप की मार्केट का भी यही रेट है। तो व्यूवर्स दूसरा जो इंजन है G2 वाला, उसका और इसके रेट में तकरीबन 5 से 7 हज़ार रुपये का फ़र्क है। तकरीबन 5 से 7 हज़ार रुपया वो इंजन महंगा होता है। तो व्यूवर्स जब आप इसमें इंजन ये इंस्टॉल करने लगते हैं तो आपके पास पीछे 2 ऑप्शन रह जाते हैं। एक होता है जी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का और एक होता है मैनुअल ट्रांसमिशन का। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप मैनुअल ट्रांसमिशन ही मेहरान में इंस्टॉल करें। अगर आप ऑटोमेटिक की तरफ जाते हैं तो ऑटोमेटिक में आपने 3 स्पीड ऑटो की तरफ कोशिश करनी है, नहीं जाना। कोशिश करनी है आपने 4 स्पीड ऑटो की तरफ जाना है, जिसका जो टॉप गियर होता है वो इलेक्ट्रॉनिक होता है, यानी कि जो कि OD ऑप्शन वाला होता है उसकी तरफ आपने जाना है। मतलब आप जो पहले गियर होते हैं वो आपके शिफ्ट होते हैं मैनुअली, मतलब कि मैकेनिकल टेक्नोलॉजी के तहत, और जो आखिरी गियर होता है वो इलेक्ट्रॉनिकली शिफ्ट होता है, उसको OD ऑप्शन के वाली गाड़ी कहते हैं। तो आप OD ऑप्शन 4 स्पीड ऑटो इंस्टॉल करें या फिर 5 स्पीड मैनुअल जो है वो इंजन उसमें इंस्टॉल करें। तो जब आप इंजन परचेज़ करने जाते हो तो कोशिश करें अपना साबका इंजन जो है वो अपने पास ही रखें, उसको वहाँ पे कोड़ियों के भाव में बिल्कुल ना सेल करें, क्योंकि वो आपका इंजन उन्हें 10 से 15 हज़ार रुपये में ही बीच में काउंट करना है। तो आप जब भी इंजन परचेज़ करने जाएं तो वहाँ पे बात ये ना स्टार्ट करें कि हमने मेहरान में इंस्टॉल करना है। आप उनसे इंजन का रेट पूछें और उनको बताएँ कि हमने ये इंजन लेना है। वो कहेंगे अगला, तो उनको कहना अगला इंजन है ही नहीं, ये इंजन जो है वो सिर्फ हमें इस इंजन का ही रेट बताएं। तो तकरीबन आपको रेट वो सेम ही बताएंगे, अगला इंजन लेके भी उतना ही और अगला इंजन दिए बगैर भी इतना ही। तो व्यूअर्स सबसे पहले कॉस्ट आ गई इंजन की। इंजन को आप एस्टिमेटेड जो है आपकी कॉस्ट 70 हज़ार रुपये आपकी कॉस्ट है इंजन की। उसके बाद दूसरी चीज़ जो इसमें इंस्टॉलेशन के लिए आपको चाहिए होती है वो चाहिए होते हैं आपको फाउंडेशन। नॉर्मली जब गाड़ियों में अल्ट्रेशन करते हैं तो सिर्फ फ्रंट वाला जो है ना वो एक फाउंडेशन सेंटर में लगा के, जैसे मेहरान का होता है उसी तरह वो उसको लगा के छोड़ देते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना, आपने इसमें 2 फाउंडेशन जो है इंस्टॉल करवाने हैं। एक गियर साइड पे करवाना है और एक जो है वो आपने टाइमिंग वाली साइड पे बड़ा फाउंडेशन जो होता है वो गोल फाउंडेशन, वो उसमें आपने ले लेना है अल्टो VXR का, और वो थोड़ी सी अल्ट्रेशन करके आपने मेहरान में वो लगवाना है। और तीसरा जो है वो तो कॉमन होता है फाउंडेशन, जो कि बैक साइड के ऊपर हर गाड़ी का ही तकरीबन सेम होता है। तो
बाकी आपको फाउंडेशन लेने पड़ेंगे। फाउंडेशन जो है वो आपके तकरीबन 4 से 5 हज़ार रुपये में आपको फाउंडेशन अच्छे वाले जो काबली फाउंडेशन है वो आपको मिल जाएंगे। तो आपकी कॉस्ट बन जाएगी 75,000 रुपये। दूसरी बड़ी अल्ट्रेशन जो आपको इसमें करनी पड़ेगी वो होगी आपकी एक्सल्स की। तो एक्सल जो है वो आपके उन्हीं एक्सल्स को ही वो मैनेज कर लेते हैं, उसकी जो गियर साइड होती है वो चेंज कर देते हैं और उसकी जो व्हील साइड होती है वो सेम ही रहती है। तो आपको जो एक्सल के ऊपर खर्चा आएगा वो तकरीबन 8,000 रुपये आपके एक्सल्स के ऊपर खर्चा जो है वो आ जाएगा। तो आपकी इस तरह कॉस्ट बन जाएगी 83,000 रुपया। तो 83,000 रुपये में ये आपकी जनाब जो मैकेनिकल पार्ट्स हैं वो आपके आ जाएंगे। और चौथी जो है वो आपको इसमें जो करनी पड़ेगी अमेंडमेंट वो है आपको मीटर जो है इसका दूसरा इंस्टॉल करना पड़ेगा, या आप मॉडल मेहरान वाला इंस्टॉल करेंगे या फिर आल्टो का मीटर जो है वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो वो मीटर अगर आप सिंगल डायल वाला आल्टो का मीटर लेंगे तो तकरीबन आपको 2500 का मिल जाएगा, और अगर डबल डायल जिसमें RPM जो होते हैं वो ऑप्शन वाला लेंगे तो वो आपको तकरीबन 6 से 7 हज़ार रुपये का वो भी मिल जाएगा। और अगर बात करें लेबर की, तो चूँकि लेबर जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा हो गई है, 2 से 3 गुना 4 गुना तक लेबर के जो हैं वो रेट्स पहुँच चुके हैं। तो अगर सबसे पहले आप मैकेनिकल लेबर की बात करें तो मैकेनिकल लेबर जो है वो आपको तकरीबन इंजन के इंस्टॉलेशन की 15 से 16 हज़ार रुपया अब पड़ जाएगी। और उसके बाद दूसरी जो आपको लेबर पे करनी होती है वो होती है इलेक्ट्रीशियन को, क्योंकि ये EFI इंजन होते हैं, इनकी हाफ कट वायरिंग होती है, जिस हाफ कट को इन्होंने मर्ज करना होता है गाड़ी की वायरिंग के साथ। और आपने पूरे ऑप्शन भी चालू करवाने होते हैं, उसमें OD ऑप्शन जो है उसकी वायरिंग करवानी होती है। उसके बाद आपने वायरिंग करवानी होती है अपने OBD2 स्कैनर की, डायग्नोस्टिक की। तो ये सारी जब आप प्रॉपर इलेक्ट्रीशियन से करवाएंगे तो एटलीस्ट आपका इलेक्ट्रीशियन जो है ना वो आपसे 8 से 10 हज़ार रुपया चार्ज करेगा। मतलब जो लेबर की इंस्टॉलेशन की वो आजकल जो है वो 25 से 26 हज़ार रुपया इसकी लेबर ही चल रही है। तो आपका जो टोटल आजकल के दौर में खर्चा आएगा K6 से इंस्टॉल करवाने पे तो तकरीबन 1,25,000 1,30,000 रुपया आपका, अगर आप अच्छा सेटअप इंस्टॉल करवाएंगे तो आपकी गाड़ी में आ जाएगा। तो कैसी लगी आज की वीडियो ये आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ मौजूद बेल का आइकन लाजमी प्रेस करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।